खरगोन जिले के करई थाना अंतर्गत ग्राम निगमूल में जमीन विवाद में 2 महिलाओं और एक पुरुष पर करीब 13-14 लोगों ने लोहे की सब्बल और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष गंभीर घायल हो गए। यह घटना करई थाना की ग्राम निमगुल के जहाँ ओम प्रकाश नर्मदाबाई और बिरोज भाई खेत में लोगों के द्वारा तार फेसिंग के लिए खूंटे गाड़ने की सूचना मिलने पर खेत में पहुंचे थे, जो कि शामलाती खाते की जमीन थी। परंतु मंगतीबाई, रूपाबाई और कड़वा ने उक्त जमीन को बिना बंटवारा हुए जितेंद्र जाट को बेचकर कविता जाट के नाम से रजिस्ट्री कर दी थी, जिसमें वो जमीन भी थी जो ओम प्रकाश के दादाजी ने रूपाबाई के पति राजाराम से खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री भी की गई थी। इसी विवाद को लेकर नर्मदाबाई, बिरोज भाई और ओम प्रकाश पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर हमला करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। परंतु पुलिस के द्वारा उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई जिनके कहने पर यह हमला किया गया, जबकि घायलों के द्वारा बार बार उन व्यक्तियों का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया है उन लोगों का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीड़ित पक्ष के द्वारा पूर्व में भी पुलिस प्रशासन को इसी संबंध में कई आवेदन दिए जा चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसकी वजह से दूसरे पक्ष को इस तरह की घटना को अंजाम देने का हौसला मिला। देखे इस संबंध में पूरी रिपोर्ट। महेश्वर से हाजी जौहर अली की खास रिपोर्ट। नर्मदा भाई, कहाँ के रहने वाले हो आप? मर्दाना के। ये क्या हो गया आपको? क्या क्या घटना घटी आप? खेत में गया था हम। कहाँ? निमगुल खेत में गए थे? खेत से। हाँ। तो हम गया था। हाँ। तो वहाँ हमने गया खेत में। खेत में गया तो वो जितेंद्र जाट का नेता कैलाश जाट का गुंडा बठेल था। हाँ। हम खेत में जैसा गया वैसा हमको खेत में अंदर लगी गया। सब बढ़ना लटना। दगड़ा। सब एकदम दौड़े हमरा ऊपर सब मरने लगी गया। सब मिली गया हमको मारी नाचता था। नाना छोरा से नाना छोरा लोगों को मारी नाचता, कोई छोड़ा हुआ नहीं। वहाँ कोई नहीं रहा है। फिर एक सीटों को कहा कुछ हो न हुआ, हमको लग गए सीटों को, नहीं तो हमको मारी नाचता हूँ। तो ये जितेंद्र जाट और कैलाश जाट क्यों वहाँ पर क्या कर रहे थे? ये इनका क्या काम है? उनके क्यों आदमी बिठाए थे उनने वहाँ पर? कि हमने खेत मोल लियो, हमने सामने चोरी खेत लियो मोल। अच्छा। कड़वा हमारा जेठ थी। हाँ। रूपाबाई थी। हाँ। मंगती थी। अभी तो हमारा बंटवारा भी नहीं हुआ लाए। हाँ हाँ। हमने कोई बंटवारा कर दिया ना, तुम खेत से तुम रुआओ, हमको कोई तकलीफ नहीं है। नहीं थे कहीं नहीं मारो जाए खेत में, उनका से ले लियो, तुम्हारो कहीं नहीं, खाली 10-10 फीट जमीन छे लियो। अच्छा। हाँ। तो इसका कोर्ट केस भी चल रहा है क्या आपका? केस चल रहा है। तो कोई हमारा पास रजिस्ट्री थी। हाँ। हम लोग हमारा पास पहली रजिस्ट्री थी। हाँ। लेकिन नहीं, तुम्हारी रजिस्ट्री काम नहीं दे गई थी, हमारी रजिस्ट्री पक्की थी। हाँ। हम थाना में गए रिपोर्ट कराना। हाँ। तो रिपोर्ट हमारी थाना में नहीं। थाना में 6-7 गाँव का गया। हाँ। हमको डरावो। अच्छा। तुम लोग कहीं नहीं, तुम क्यों वहाँ जाओ? क्या नाम है? मेरा नाम राहुल केवट है। क्या घटना हुई है? ये घटना ग्राम निंगुल में खेत में हुई है। हाँ। हाँ, तो वहाँ पर जैसे जितेंद्र जाट और कैलाश जाट ने जैसे खेत खरीद रखा है कविता जाट के नाम से। अच्छा। तो वहाँ पर वो जबरन कब्जा कर रहे थे। हाँ। तो अभी तक किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ जमीन का, अभी 3 पीढ़ी तक। हाँ। बाकी जबरन कब्जा कर रहे थे, तो हमने इनको इतना बोला था कि अभी बाउंड्री मत करो, जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उस पर अपन समक्ष रहेंगे। अभी तक हम भी खेत में जाते, तुम भी मत जाओ। तो इसमें लेडीज उनको जैसे खेत में लेडीज गई तो लेडीज पे उन्होंने जानलेवा हमला किया। और अच्छा। मेरा भाई शायद खड़ा था रोड पे। हाँ। तो रोड पे जाके हाथ से क्या मोबाइल में वीडियो बना रहा था। हाँ। वीडियो बना रहा था, हाथ में लठ मारी और मोबाइल छीन लिया। अच्छा। और उनके बाद इनको दौड़ा के मारा, पीठ पे मारा। और करीबन 15-20 जोन थे। अच्छा। 20-25 जोन ने इनको मारा है। और ये जबरन कब्जा किया जा रहा। और ये पुलिस वाले 4 बता रहे हैं। हाँ। और ये जानलेवा हमला किया है। और हम थाने में इसके संबंध में कई बार थाने पे रिपोर्ट करवाए थे, बाकी जाट का नाम नहीं लिया जाता और हमको वहाँ से समझा बुझा के भगा दिया जाता।
तो कौन कौन लोग गए थे वहाँ खेत पे आप लोग? खेत पे तो ये 3 जन गए थे, मेरी मम्मी, मेरा हाँ। भाई और मेरी बुआ। बुआ। हाँ। तो किसको सबसे ज्यादा चोट, किन किन को चोट लगी है? मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा चोट आई है, अच्छा। गंभीर रूप से घायल है। अच्छा। वो ज्यादा उनकी स्थिति खराब है। और मेरे भाई को भी हाथ में लगी है, सांगे वगैरह पैर हाथ में चुभाई हुई उन्होंने। हाँ, बुआ को आपकी बुआ को भी लगी है चोट पैर में, पैर में लगी है। 3-4 टाके आए हैं। 3-4 टाके हाँ। आए हैं। तो इस संबंध में भी थाने पे आपने रिपोर्ट तो दर्ज हुई होगी? हो गई होगी? रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई, उन्होंने वहाँ से उनके बयान लिया है, बयान लेके आए और पुलिस वालों ने दिखाया कि ये 4 आरोपी है। वो 4 दिखा रहे हैं कि मैं इनके नाम बताता हूँ, ये आरोपी है। और ऐसे वहाँ से जाके उनका कोई पंचनामा बना के लिया, उस आधार पर रिपोर्ट दर्ज करी है। और मोबाइल गुम होने की भी पुष्टि वो नहीं कर रहे। मोबाइल गुम होने की भी हाँ, पुष्टि नहीं कर रहे। और सही ढंग से जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लग रही। तो कब की घटना है ये घटना 17 तारीख की है, करीबन दोपहर 2-2:30 बजे की। कहाँ की जगह की है? ये ग्राम नेंगुल फाटक है। कौन सा थाना लग रहा था? हाँ? थाना कौन सा? थाना लग रहा था। इसके संबंध में कई बार हम एसपी कार्यालय भी जा चुके, वहाँ भी आवेदन दिया। इसके संबंध में हम तहसील में गए तहसील में वहाँ भी हमने आवेदन दिए हैं। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी कोर्ट में केस चल रहा है आपका? हाँ, कोर्ट में केस भी चल रहा है। कब से चल रहा है कोर्ट में ये केस? कोर्ट में करीबन 2 महीने होने हैं। 2 महीने होने हाँ। आ गए हैं। और जाट जैसे बंदूक लेके आता है, पहले भी डरा धमका चुका है, पहले भी जैसे खेत में थे, तो यहाँ पर उनका पूरी तरह पुलिस सपोर्ट कर रही थी। अच्छा। हम जब भी खेत में जाते थे, यहाँ पर पुलिस आ जाती थी 100 नंबर, तो हमको बिठा लाती थी, फिर जाट उसका काम करा करता था। अच्छा, आपके पास उस खेत की रजिस्ट्री है? हाँ, उस खेत की रजिस्ट्री जैसे हमने जैसे पूर्व में खरीदी थी जी। और उसको रूपाबाई और दुर्गाबाई ने बेची डबल से बेच दिया। उनके पति ने हमको पहले बेच दी थी, हमारे दादाजी को, जैसे अच्छा। सीताराम जी को ये जमीन बेच दी थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो इन्होंने फिर क्या, किसी वजह से नामांतरण नहीं हुआ था, हाँ। तो ये जमीन उन्होंने डबल बेच दी उनका नाम रहने से। अच्छा। तो ये ऐसी घटना एक बार पहले भी हो चुकी है। रूपाबाई ने जैसे मकान भी, जैसे मर्दाना ग्राम में मकान है उनके नाम पे, हाँ। तो उन्होंने मकान भी डबल बेचा है इसी प्रकार से। वहाँ भी इसी प्रकार की घटना हुई। आज भी मेरा मकान का रास्ता बंद है। 18 जून को एक मारपीट की घटना घटित हुई थी, उस संबंध में सर पूरी क्या है सर घटना? जी, उक्त दिनांक को जो है ग्राम निंगुल में ओम प्रकाश, नर्मदा भाई और बिरोज भाई इनके साथ में कृषि भूमि के विवाद को लेकर जो है मारपीट की गई थी। उक्त संबंध में जो है सभी पीड़ितों के पूछताछ कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध की विवेचना के अंतर्गत इसमें आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों के संबंध में भी इसमें विवेचना जारी है। कुल कितने आरोपियों को अभी तक अभी 4 आरोपियों को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया है और विधि संगत उसमें कार्रवाई की गई। कितने लोगों को गंभीर चोट आई है या कितने लोग गंभीर रूप से घायल है अभी फिलहाल? जानकारी में आया है कि उसमें नर्मदा बाई गंभीर चोटें हैं उसे, और दस्तावेज, अस्पताल के दस्तावेज प्राप्त करके इसमें अन्य भी जो है गंभीर धाराओं का इजाफा किया जाएगा। तो कुल कितने आरोपी हैं सर इसमें? कुल कितने आरोपियों के बारे में बताया गया है? अभी इनके द्वारा जो विवेचना के दौरान ही बताया गया, तो उसमें अभी 4 आरोपियों के नाम तो वो किए गए हैं। अन्य में कुछ आरोपी जिनकी तलाश की जा रही है और जैसे जैसे अपराध से संबंधित संलिप्तता पाई जाएगी उसमें जो है विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें एक और एक कारण आ रहा था कि जो फरियादी हैं उनका मोबाइल भी कहीं गायब हुआ है इसी दौरान, या छीना झपटी की गई है, तो उसके संबंध में भी क्या कुछ है? उन तथ्यों को भी तलाशा जा रहा है। उसमें FIR में उनके द्वारा ये बताया गया है और उस तथ्यों को भी जो है तलाश रहे हैं। सर FIR में कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है कि मोबाइल कहीं गुमा है? जी, FIR में कहीं भी जिक्र लेके उसमें मारपीट के दौरान जो है मोबाइल का भी वो हुआ है, शायद वीडियो बनाने के दौरान। ये प्रारंभिक प्रथम दृष्टया पूछताछ में जो ये चीज़ें आई है सामने जी, तो उसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है और तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मैं निरीक्षक राजेंद्र इंगले, थाना प्रभारी करेंगे। थैंक यू।